Again, I am starting with the chemical kinetics part 3. Today, I will discuss with you concept of activation energy. Concept of activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान से देखना बेटा है। इसकी छोटी छोटी टर्म है, ये एग्ज़ाम में आ जाती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं ये रेक्टेंट, दिस इज रेक्टेंट। ये जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो ये रेक्टेंट होते हैं। और प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट्स, दिस इज प्रोडक्ट। जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रेक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। हम कहते हैं जब आप किसी रिएक्शन को कैरी आउट करते हो, रेक्टेंट्स को मिक्स करते हो, तो रेक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम लेती हैं। कई रिएक्शन तो फास्ट हो जाती हैं, कई रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। 1 डे 1 आवर, 1 डे 1 ईयर, तो कई रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं। हम कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं जो रेक्टेंट और प्रोडक्ट के होता है, इनके बीच में एक वेरियर होता है। देयर इज ए वेरियर, ध्यान से सुनना है। देयर इज ए वेरियर बिटवीन रेक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। जो रेक्टेंट हैं दे हैव टू क्रॉस दिस एनर्जी वेरियर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। रेक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तभी जा सकते हैं अगर वो बैरियर को क्रॉस करें। हालांकि देखो रेक्टेंट हमारे एक ही बीकर में पड़े होते हैं, ठीक है, रेक्टेंट एक ही बीकर में पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि उनके बीच में बैरियर होता है। और जो रेक्टेंट्स हैं उन्होंने इस बैरियर को क्रॉस करना है, तब वो प्रोडक्ट, जो बैरियर को क्रॉस करेगा वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। जो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज ए एनर्जी बेटा। ये हम ग्राफ बना रहे हैं, एनर्जी, दिस इज एनर्जी, राइट। तो दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इस तरह को, इस साइड को प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी है और ये आपका प्रोग्रेस है, ये रेक्टेंट है। अब रेक्टेंट जो है ये जहां पर एनर्जी जीरो है बेटा, ये एनर्जी जीरो है, ठीक है। ये रेक्टेंट की जब इधर को जा रहे हो एनर्जी बढ़ रही है ना, इसका मतलब है ये एनर्जी, दिस इज एनर्जी, इसकी ER मीन एनर्जी ऑफ रेक्टेंट। दिस इज द, इतनी एनर्जी है रेक्टेंट की, है भाई। सिस्टम कोई भी होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो भी उसमें एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी उसमें है। उसको इतनी एनर्जी और चाहिए इस वेरियर को क्रॉस करने के लिए, इतनी एनर्जी उसके पास है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेक्टेंट, ठीक है। दिस इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रेक्टेंट्स टू क्रॉस द एनर्जी वेरियर। अब देखो ये जो रेक्टेंट हैं ये कहां से एनर्जी लेंगे, आपने देखा होगा अगर हम रेट ऑफ हीट करें तो स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रेक्टेंट को एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिल जाती है तो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और प्रोडक्ट में चले जाते हैं। मेरी बात समझ गए? जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑलमोस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल हो जाता है बेटा, है। तो जिस रेट से जा रही है, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो रेट डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंट को एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने से रेक्टेंट इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मेरी बात समझेंगे? नाउ ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ रेक्टेंट। ये जो एनर्जी रेक्टेंट से लेकर ये वेरियर तक, ये हाइट ऑफ वेरियर है, ये इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं बेटे हम एक्टिवेशन एनर्जी।
दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी और चाहिए। तो अब मैं एक्स्ट्रा एनर्जी को डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात समझ गए? नाउ ये जहां से लेकर जहां तक ये जो कंप्लीट एनर्जी है, जहां से हैं, जहां से टोटल, इसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी है, थ्रेश होल्ड एनर्जी। इसको बेटा हम ईटी से लिखते हैं, ईटी थ्रेश होल्ड एनर्जी है। मैं कल नहीं परसों आपको इसके पीडीएफ भेजूंगा, उससे दिस इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये थ्रेश होल्ड एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की है, इतनी एनर्जी उनको और चाहिए क्रॉस एनर्जी बैरियर, और टोटल एनर्जी जो है दैट इज थ्रेश होल्ड एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी थ्रेश होल्ड एनर्जी किसके बराबर हुई? थ्रेश होल्ड एनर्जी है ईटी, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इन दो एनर्जी को ऐड करके ये टोटल थ्रेश होल्ड एनर्जी है। मेरी बात समझ गए? नो देखो बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं। आप कह रहे होंगे कि ये चलो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे हम देखो ये रिएक्टेंट कैसे एनर्जी लेते हैं, हाँ? कैसे एनर्जी को दे हाउ दे गेट दिस एक्स्ट्रा एनर्जी। इतनी तो उनके पास है वेरिएबल क्लास एक्स। देखो बेटा, जब हम रिएक्टेंट किसी कंटेनर में डालते हैं तो ये रिएक्टेंट हैं दो किस्म के, तीन किस्म के, ठीक है, दो किस्म के रिएक्टेंट है ए एंड बी। जब मिक्स करते हो तो रिएक्टेंट ना आगे पीछे मूव करते हैं। रिएक्टेंट स्टार्ट मूविंग हैं रैंडमली। जब मूव करते हैं तो मूव करने से उनकी आपस में कोलिजन हो जाती है, और उस कोलिजन से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एनर्जी बढ़ने से वो इसको क्रॉस कर लेते हैं। मेरी बात समझेंगे? हाउ? देखो, जब स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट होती है, टाइम के साथ रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। जब जब बहुत से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उनकी कोलिजन भी कम हो जाती है। ठीक है? अब देखो, कोलिजन दो तीन किस्म की। एक तो जैसे ये कोलाइड किया, ठीक है, हैं, ये कोलाइड किया तो ये ऐसे, ये कोलाइड किया आराम से, इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। इसको बहुत जोर से करेगा, कोलाइड करेगा, तब इस बैरियर को क्रॉस करेगा। ठीक है? अब कोई ऐसे कोलाइड कर गया थोड़ा सा, उससे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में नहीं चेंज होंगे। अब अगर ये कोलाइड कर रहा है ऐसे साइड से, थोड़ा सा स्ट्राइक कर गया, मेरी देख रहे हो, ऐसे साइड से स्ट्राइक करके, उससे बनी वो एक होती है, ये तो कोलिजन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे कोलिजन होगी। एक कोलिजन होती है अफेक्टिव कोलिजन। अफेक्टिव कोलिजन होती है जो हेड ऑन कोलिजन भी हो और एनर्जी के साथ भी हो। सभी कोलिजन जो हैं वो सभी ऑल द कोलिजन डू नॉट कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, ओनली दोज कोलिजन विच आर अफेक्टिव। अफेक्टिव कौन होती हैं? जो जोर से स्ट्राइक भी करें और हेड ऑन भी करें। अगर ऐसे साइड से थोड़ा सा स्ट्राइक कर दें तो वो नहीं, जोर से भी करे, हेड ऑन भी करे, इसको कहते हैं अफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो इनकी बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन सभी कोलिजन जो हैं वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करती। कौन सी करती हैं? जो कोलिजन अफेक्टिव है। अफेक्टिव कौन है? जो जोर से एनर्जी से स्ट्राइक भी कर रही है और हेड ऑन भी कर रही है। अगर जोर से किया लेकिन साइड से किया वो नहीं, इधर से कर गया वो नहीं, हेड ऑन भी हो और पावर के साथ, एनर्जी के साथ स्ट्राइक भी करे, वो ही कोलिजन अफेक्टिव होती है। वही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे सपोज
हैं, 10 बच्चे हम एक रो में बंद कर दें, उनकी आंखें बंद कर रहे हैं, 100 बॉयज़ एक रो में बंद कर दें, उनकी आंखें को पट्टी बांध दें, उनको कहे आगे पीछे घूमो, तो उनकी कोलिजन होगी। ठीक है, तो कोलिजन होगी। जब कोलिजन हो जाएगी तो अगर 100 के बजाय हम 10 लड़के डालें, छोटे बच्चे डालें, उनकी आंखें बंद करके उनको कहें आगे पीछे घूमो है, तो वो उनकी कोलिजन अब कम होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लड़के होंगे इतने कोलिजन ज़्यादा होगी। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, उनकी कोलिजन भी ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है इन स्टार्टिंग। टाइम के साथ जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाते हैं उनकी कोलिजन कम हो जाती है। जब कोलिजन कम हो जाती है तो अफेक्टिव कोलिजन भी कम हो जाएगी। अफेक्टिव कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मेरी बात समझिए। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी हो गए ये जो स्टार्टिंग में ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर आपका प्रोडक्ट ये दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, अगर इसकी ये इस लाइन से नीचे है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। कम कैसे होगी, इसने एनर्जी लूज कर दी है। अगर ये लाइन से ऊपर है, इफ इट इज अबव द लाइन है, तो इसका मतलब है इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो देखो, अब हम इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट में बताएंगे बेटा। ओके।